नमस्कार, आप देख रहे हैं 7 न्यूज उत्तर प्रदेश और मैं आपके साथ सना चौधरी। और आइए अब खबरों की तरफ बढ़ते हैं। गाजियाबाद नगर निगम देश का पहला स्लज बेस्ड बायो सीएनजी प्लांट लगाने जा रहा है। हींग लगे न फिटकारी रंग चोखा होए, ये कहावत नगर निगम के नए प्रोजेक्ट के लिए है। शहर की गुणवत्ता सुधार को लेकर गाजियाबाद नगर निगम डुंडाहेड़ा एसटीपी से निकलने वाली हानिकारक गैस से बायो सीएनजी बनाएगा और उसका इस्तेमाल निगम के करीब 650 सीएनजी वाहनों में किया जाएगा और बाकी गैस बेची जाएगी। देश में अभी तक बायोगैस के जितने प्लांट लगे हैं वो सब म्यूनिसिपल सॉलिड वेस्ट है। ये देश का पहला स्लज बेस्ड बायो सीएनजी प्लांट होगा। स्लज बेस्ड प्लांट एसटीपी को अपग्रेड करके बायो सीएनजी प्लांट पर बायो डाइजेस्टर लगाकर बायो सीएनजी बनाई जाएगी। इससे ट्रिपल मॉडल के साथ आगे बढ़ाया जाएगा। साथ ही रेवेन्यू शेयरिंग मॉडल को भी बढ़ावा देने की योजना है। ये स्लज बेस्ड बायो सीएनजी प्लांट नगर निगम के डुंडाहेड़ा स्थित 70 MLD एसटीपी प्लांट को अपग्रेड कर शुरू किया जाएगा, जिसका टेंडर जारी किया जा चुका है। इस एसटीपी में वाटर ट्रीटमेंट के समय पैदा होने वाली हानिकारक गैस से बायो सीएनजी पर्यावरण के अनुकूलन गैस प्लांट से बनाई जाएगी, जिससे वायु गुणवत्ता के सुधार के साथ साथ नगर निगम को भी आमदनी भी होगी। नगर आयुक्त विक्रमादित्य सिंह मलिक के मुताबिक ट्रिपल मॉडल पर पायलट प्रोजेक्ट के रूप में बायो सीएनजी प्लांट लगाने का कार्य को तेज किया जा रहा है। अगले 6 महीने में इसे शुरू करने का लक्ष्य भी बनाया गया है। इस प्रोजेक्ट में गाजियाबाद नगर निगम का कोई भी व्यय नहीं होगा, बल्कि राजस्व की प्राप्ति के लिए योजना बनाते हुए कार्य किया जा रहा है, जिसमें डुंडाहेड़ा स्थित प्लांट जो कि 70 मिलियन लीटर प्रतिदिन क्षमता का है, जिसके माध्यम से सीवेज वाटर ट्रीटमेंट किया जाएगा। टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हुए मीथेन तथा हाइड्रोजन सल्फाइड गैस को संग्रहित करते हुए बायो सीएनजी गैस बनाने का कार्य किया जाएगा, जिसका उपयोग नगर निगम के वाहनों में भी किया जाएगा और शेयरिंग मॉडल पर मार्केट में उसे सेल भी किया जाएगा। शुरुआत में इस प्लांट में प्रतिदिन लगभग 1500 किलो बायो सीएनजी गैस बनाए जाने की योजना है। देखिए खास रिपोर्ट। आपको अवगत कराना है कि अभी तक देश में जितने भी बायो सीएनजी के प्लांट्स लगे हैं वो सब म्यूनिसिपल सॉलिड वेस्ट MSW बेस्ड बायो सीएनजी प्लांट्स लगे हैं। उसके क्रम में कई जगह बन भी रहे हैं। उत्तर प्रदेश में भी प्रयाग में बना है, लखनऊ गोरखपुर में निर्माणाधीन है और गाजियाबाद में भी प्रस्तावित है। पहले एक अनुबंध था, अब दूसरा अनुबंध किया भी जा रहा है। लेकिन इन द मीनवाइल कहीं पे भी हमने एक प्रयास किया है कि स्लज बेस्ड और एसटीपी पे एक बायो सीएनजी अपग्रेड करके एक बायो डाइजेस्टर लगा के बायो सीएनजी प्लांट बनाया जाए। तो इस टेक्नोलॉजी के चलते हमने टेंडर किया था, जिसमें कोई भी पीपीपी मोड पे ये प्रपोज किया गया है, जिसमें कोई भी खर्चा नगर निगम का नहीं है। हम उसी एसटीपी में जो अवेलेबल लैंड है उसी पे बनाने का एग्जिस्टिंग वेंडर से पहले हमने एनओसी लिया और उसके बाद उसका टेंडर किया। एंड जो बायो सीएनजी उससे बनेगा, स्लज से, स्लरी से जो निकलने वाली गैसेज हैं, उससे जो बायो सीएनजी बनेगा, बायो सीएनजी निकलेगी, उसमें एक रेवेन्यू शेयरिंग मॉडल जो है वो नगर निगम के साथ होगा। तो इन अ वे नॉट ओनली ये इनोवेशन है, बट इसमें पीपीपी मोड को बढ़ावा दिया जा रहा है और रेवेन्यू शेयरिंग मॉडल को भी बढ़ावा दिया जा रहा है। सर, जो बायो सीएनजी बनेगी उसका इस्तेमाल जो निगम की भी काफी गाड़ियां हैं उनको उनमें भी इस्तेमाल होगा। इसके अलावा उसको अन्य जो यहाँ पे सीएनजी पंप है उनको भी सेल किया जाएगा। तो क्या रहेगा पूरा मॉडल इसका? देखिए, जब ये टेंडर हुआ तो इसकी फीजिबिलिटी भी देखी जाती है, फीजिबिलिटी स्टडी की जाती है। तो उसमें देखा गया कि 1.5 किलोमीटर पे ही एक सीएनजी पंप भी अवेलेबल है और उसकी सप्लाई की फीजिबिलिटी पाई गई। तभी हमने ये प्रोजेक्ट को आगे बढ़ाया और इसमें जैसे इंदौर में किया गया है कि उनकी जो शहर में बसेस चलती हैं वो सीएनजी बेस्ड हैं, तो MSW बेस्ड बायो सीएनजी प्लांट से उनका जो सीबीजी निकलती है वो उन बसेस में यूज होती है एट ए रिड्यूस्ड कॉस्ट। तो यही मॉडल यहाँ पे भी अपनाया जाएगा कि जैसे ऑल्दो फर्क यही है कि हमारा ये पहला प्लांट जो है MSW बेस्ड नहीं है, ये STP पे बन रहा है, लेकिन फीजिबिलिटी पूरी है और हमारे निगम की ही 350 प्लस 113 टोटल लगभग 463 कार्स हमारे व्हीकल्स, डोर टू डोर कलेक्शन व्हीकल्स ऐसी हैं जो सीएनजी बेस्ड हैं। तो नगर निगम की व्हीकल्स तो यूज करेंगी, लेकिन मार्केट में बेचने के लिए भी जो वेंडर है वो स्वतंत्र होगा और रेवेन्यू शेयरिंग नगर निगम के साथ होगी।